वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। स्टार्ट करते हैं वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो 12th क्लास शीत युद्ध के दायरे में नेक्स्ट पॉइंट आएगा बर्लिन की दीवार। बर्लिन की नाकेबंदी वाला पॉइंट शीत युद्ध के कारण में पढ़ाया था, लेकिन दीवार वाला इसके दायरे में आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दीवार एक अलग टॉपिक है जो हम इसमें कवर कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर इस तरह जर्मनी को मानो तो यह हिस्सा था पूर्वी जर्मनी और यह था पश्चिमी जर्मनी। इस तरह जर्मनी के दो भाग हो गए थे। यह पूर्वी वाला सोवियत संघ के नियंत्रण में था और ये अमेरिका या पश्चिमी देशों या पूंजीवादी देशों के नियंत्रण में था। अब बात ये आती है कि बर्लिन की दीवार का क्या कंसेप्ट है। बर्लिन हम सबको पता है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अब अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग कब्जा है, पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का, पश्चिमी पर अमेरिका का। लेकिन बर्लिन की नाकेबंदी करके ही सोवियत संघ खुश नहीं हुआ। 1961 में, अच्छी तरह याद रखना, कभी एक नंबर में भी आ सकता है और भूल मत जाना कभी भी, बर्लिन के बीचों बीच (1961 में, कब? 1961 में, 1961 में बर्लिन के बिल्कुल बीचों बीच, यहां अगर उसकी राजधानी है तो बिल्कुल बीचों बीच सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी कर दी या दीवार बना दी। पहले तो बस उसने सैनिक खड़े करे थे कि आगे आने जाने से रोका था। नाकेबंदी वाला पॉइंट नहीं देखा है तो बैक करके जरूर देखना। लेकिन 61 में सोवियत संघ और आगे बढ़ा और उसने बिल्कुल बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह भी बोला जाता है। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह भी बोला जाता है। प्रतीक चिन्ह भी बोला जाता है, सिंबल। यह दीवार 1989 में गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि बर्लिन की दीवार कब बनी और कब गिराई गई, तो बर्लिन की दीवार 1961 में इसका निर्माण हुआ और गिराई कब गई? 1989 में, 1989 में सोवियत संघ ने बनाई। और यह बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह भी बोला जाता है। इस तरह शीत युद्ध का दायरा यूरोप के देश जर्मनी तक भी फैला। तो बर्लिन की दीवार, बर्लिन के बीचों बीच सोवियत संघ ने एक दीवार खड़ी करी 1961 में की, जो बाद में 1989 में गिरा दी गई। और इसी 89 में, यह भी याद रखना, जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो जर्मनी 1948 में ही पूर्वी पश्चिमी में बट गया था, 1989 में एक हो गया। 1989 में जर्मनी एक हो गया, यह दीवार गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 89 आते आते सोवियत संघ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और 1991 तक आते आते सोवियत संघ समाप्त हो गया था, उसके टुकड़े हो गए थे। तो 1989 में ये जो 48 का जर्मनी बटा हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, वो एक हो गया। तो बर्लिन की दीवार कब बनी, कब गिराई गई, किसने बनाई?
और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, ये एक ही पॉइंट में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास शीत युद्ध के दायरे में नेक्स्ट पॉइंट है वियतनाम संकट। वियतनाम संकट वो संकट है जिसके अंदर अमेरिका ने अपने आप को क्या फंसाया, उसके गले में हड्डी फंस गई। वियतनाम संकट ऐसा संकट था जिसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप क्या किया वियतनाम में, उसके गले में हड्डी फंस गई, ना वो निगल पाया, ना वो नीचे गई। 14 वर्ष तक 14 ईयर्स 14 वर्ष तक अमेरिका इसमें फंसा रहा। आपकी बुक में एक कार्टून भी है इससे रिलेटेड, जिसमें वियतनाम एक बिच्छू के ऊपर लिखा हुआ है और वो अमेरिका के ऊपर कूद रहा है। उसका मतलब यही है कि अमेरिका ने एक बिच्छू को छेड़ दिया जिसने बाद में उसको नुकसान ही पहुंचाया। तो वियतनाम जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, वियतनाम संकट से पता लगेगा कि शीत युद्ध का दायरा वियतनाम तक भी फैला। बेसिकली वियतनाम संकट की इसकी शुरुआत होती है 1963 से। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और इस संकट की शुरुआत होती है 1963 से, 1963 से, और ये चला 1976 तक, 14 वर्ष तक। 1976 में जाके वियतनाम संकट समाप्त हुआ। तो 14 वर्ष तक ये चला। इसमें क्या था, वियतनाम भी दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी था जिसकी मदद कर रहा था सोवियत संघ। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी जिसकी मदद कर रहा था सोवियत संघ, और दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी। मदद क्या, हस्तक्षेप कह लो, अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया पूरी तरह से। आप ये मान लो उसने हस्तक्षेप किया और वो वियतनाम में युद्ध जीतना चाहता था, पर कभी अमेरिका जीत नहीं पाया। वियतनाम के लोग गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर हो गए थे उस वक्त। सोवियत संघ ने उनको ट्रेनिंग दी, हथियार भी दिया था, और वो लोग अमेरिका के खिलाफ एक एक नागरिक लड़ने लगा था और गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे जिसमें अमेरिका को कोई खास प्रशिक्षण नहीं था, और वो इसी कारण वियतनाम में केवल फंस कर रह गया। 14 साल तक फंसा रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। अंत में 1976 में यूएसए ने वहां से वापसी कर ली। 1976 में अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, वहां से वापस ले लिया, बुला लिया। 14 वर्ष फंसने के बाद अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। तो वियतनाम संकट की शुरुआत 1963 कब तक चला, 1976 तक। 14 वर्षों तक अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम जो पूंजीवादी, उत्तरी वियतनाम साम्यवादी सोवियत संघ। लेकिन इस संकट में, इस हस्तक्षेप में शीत युद्ध का दायरा वियतनाम तक तो फैला, पर अमेरिका के हाथ इसमें कुछ भी नहीं लगा, नुकसान हुआ। और आखिरकार 14 वर्ष फंसे रहने के बाद, 14 वर्ष अमेरिका वियतनाम में फंसे रहने के बाद वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिला। तो वियतनाम संकट 1963 से 76 तक चला और शीत युद्ध का दायरा वियतनाम तक आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास शीत युद्ध के दायरे में हमारा लास्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। यह कह लो कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना सोवियत संघ के लिए सबसे बड़ी गलती थी, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि ये जब संकट समाप्त हुआ तब तक सोवियत संघ का अंतिम समय आ गया था। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ये हस्तक्षेप किसने किया, सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। कब किया, 1979 में, 1979 में, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। बेसिकली देखो, इसको यूं समझो कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के पीछे सोवियत संघ का जो मूल उसके दिमाग में चल रहा था
या मूल मकसद या यूं कह लो उद्देश्य क्या था? 70 का दशक आते आते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, ये समझ लो, इसमें लिखना भले ही तुम्हें नहीं है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था 70 के दशक तक अंतगत सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था 70 के दशक के अंत तक आते आते बिल्कुल गिर चुकी थी, उसे बहुत नुकसान हुआ था। अब ऐसे में एक ही चीज थी जो उसकी अर्थव्यवस्था को उठा सकती थी, तेल। उसका मकसद था अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया, उसका मकसद था अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचा जाए और वहां से तेल निकाला जाए ताकि अर्थव्यवस्था को उठा सके, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना सोवियत संघ की बहुत बड़ी भूल साबित हुई और लगभग 8 सालों तक वो वहां पर फंसा रहा। 8 years, 8 सालों तक सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करके फंसा रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। और 8 साल बाद 1987 में सोवियत संघ ने अपनी सेना को वहां से वापस बुला लिया, लेकिन उसे मिला कुछ भी नहीं। 12th क्लास, एक बात और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ वहां के जो लड़ाकों को खड़ा किया वो अमेरिका ने किया। वहां के लोगों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ को रोकने के लिए एक नाम आपने सुना होगा, अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन, जो आप जानते हैं, ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन को आर्थिक मदद दी, हथियार दिए और उनको प्रशिक्षण भी दिया। अमेरिका ने ही वहां के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए, मदद की और पैसे दिए ताकि वो सोवियत संघ को रोक सके, सोवियत संघ को रोक सके। लेकिन सोवियत संघ जब वहां से चला गया तो बाद में सबको पता है ओसामा ने अमेरिका के साथ क्या किया। तो कभी कभी कहते हैं कि करने से पहले सोच लेना चाहिए। अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन और उस संगठन को खड़ा किया था अफगानिस्तान में, लेकिन बाद में जब उसका काम निकल गया तो अमेरिका ने उनको छोड़ दिया। और उसके बाद सब जानते हैं कि वो 9/11 की घटना, और हमारे टॉपिक में भी आएगा, हम वो करेंगे। तो ये तुम्हारे नॉलेज के लिए था, इसलिए याद रखना। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप सोवियत संघ ने किया। कब किया? 1979 में किया। उसका मकसद क्या था? मध्य एशिया के तेल तक पहुंचना। 8 साल तक फंसा रहा पर उसको कुछ नहीं मिला। 8 साल के बाद 1987 में उसने उसको वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया, तेल लेना चाहता था। और 70 के दशक तक आते आते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, तो उसको मजबूत करने के लिए उसने किया। इस पूरे अफगानिस्तान के संकट में सोवियत संघ को 60 अरब रूबल का नुकसान हुआ। 60 मिलियन रूबल, 60 अरब रूबल का नुकसान होता है, 60 अरब रूबल, और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरह शीत युद्ध का दायरा अफगानिस्तान तक, एशिया में अफगानिस्तान तक फैला। सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, 1979 में किया। 87 में सेना को वापस बुलाया। 8 साल तक वो फंसा रहा, उसे कुछ नहीं मिला। उसका मूल उद्देश्य था मध्य एशिया में पहुंचकर तेल निकालना।
60 अरब रूबल का नुकसान ही झेला। लेकिन इस पूरे संघर्ष में अफगानिस्तान में अमेरिका ने वहां के लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, आर्थिक मदद, पैसे दिए, और उसी दौरान एक जो संगठन खड़ा हुआ था जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, वो भी उस संगठन को खड़ा करने के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। इसके बाद आपका शीत युद्ध के दायरे वाला टॉपिक होता है समाप्त या फिनिश। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको शीत युद्ध के दायरे समझ में आ गए होंगे। एक बात याद रखना है, ये वीडियोस बड़ी हो रही हैं थोड़ी, इसीलिए मैंने इनको टुकड़ों में अलग अलग रिकॉर्ड करके एडिट करके आपके सामने रखा है। कुछ अलग कर सकते हैं इसके साथ। एक क्यूबा वाला संकट में अलग से डाला है इसमें, क्योंकि उस पर लगातार 6 नंबर के क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो उसके लिए एक अलग से डाला है। बाकी सारे दायरे एक वीडियो में डाले हैं। लेकिन आप सारे दायरों के नोट्स एक साथ बनाएंगे ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स जो बनाएंगे आप एक साथ बनाएंगे सारे दायरों के, 1 से लेकर 7 तक। क्यूबा वाला मैं अलग इसलिए डाल रहा हूं कि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा शीत युद्ध के दायरे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने जो आप जानकारी में हैं आपके, उनको इस चैनल से जोड़िए, पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स, ताकि हम ग्रुप टीचिंग का जब स्टार्ट करेंगे, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, तो उसका पूरा फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और अगर आप नए आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। जैसी जैसी नई नई वीडियोज़ आते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं विक्रांत, पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। थैंक यू।